हेलो बच्चों, आप लोग को रिपीट करते हुए आपको बताया जा रहा है कि सपोज कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार क्वेश्चन जैसे आपने शेयर किया कि सर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम है आपने कहा कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम अदरवाइज इलेक्ट्रिक डाइपोल होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। आगुल का नाम दे देते हैं, मोमेंट है तो समझे आगुल हो गया, अदरवाइज एक नहीं रह जाएगा। तो सिंपल सा आप देख पाते हो ना, आपको बताया गया था कि जहाँ पर डाइपोल है द्विध्रुव जिसके दो पोल हैं, उन पोल के मिडिल पार्ट को देखते हैं, ये लेंथ L है और ये लेंथ L और यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ कैपिटल L। तो कैपिटल L इक्वल टू L प्लस L, तो 2L ये कैपिटल L को डिफाइन करता है, राइट। और जो इसका चार्ज है यानी इसकी जो चार्ज है, इसका इस पॉइंट पे जो चार्ज है हमारे, उन चार्ज को हम Q सपोज करते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल वो लिखाता है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर देख पाते हो क्या होता है, Q इंटू कैपिटल L, दैट मीन्स QL, या चाहो कैसे लिख दो Q और यहाँ पर 2L, दैट मीन्स इसको सही ढंग से लिखें 2QL, ये हो जाता है। और इसी में अब आगुल की बातें की जा रही है, किसी एक पॉइंट से लेके हम इसको घुमाने का काम करते हैं, रोटेशन का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र जानते ही हैं, वो क्षेत्र यहाँ पे वो क्षेत्र अपना अपने पॉइंट से बाहर की ओर जाएगा, अंदर की ओर हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे क्या बताया जाते थे कि यहाँ पर हम ये सपोज करते थे ऐसे कंडीशन में कि यदि यहाँ पे जो हमारा 2QL है, यहाँ पे 2QL है, यदि 1 माइनस हम पॉजिटिव डायरेक्ट चलते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, टार्क्यू में कन्वर्ट होता है। और जब आगुल में कन्वर्ट होता है तो सिंपल आप क्या देखते हो कि भाई चलो ठीक है, ऐसे कंडीशन पे यदि हमारा थीटा कंडीशनल है, क्या है 0 डिग्री है, 90 डिग्री है और 180 डिग्री है, कंडीशनल है। तो यहाँ क्या करोगे जनरली, यार चलो 0 पे लेते हैं, 0 पे 1 हो जाएगा तो टोटल वैल्यू भी गिर 0 हो जाएगा। हाँ 0 पे 1 हो जाएगा तो 1 में समझ जाए, उस पर 0 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। 90 पे करते हैं, 90 पे लंबवत हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या करेंगे, यदि इसको रिमूव करते हैं हम लोग तो जनरली आप पाओगे क्या पाओगे कि यहाँ पे जो 1 माइनस कॉस थीटा था, ठीक है, cos 90 पे 0, cos 90 पे 0 था तो उसकी वैल्यू क्या डायरेक्ट ले सकते हैं 0, तो ये पे 2QL हो जाता है। ऐसी कंडीशन में इसकी 2QL आएगा, श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कंडीशनल देखते हैं, ये हमारा ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो एक कंपोनेंट में आपका कॉस थीटा रहेगा, एक कंपोनेंट में क्या रहता है साइन थीटा होता है, तो 2QL साइन थीटा भी यूज कर लेते हैं, फिर उसकी बात अलग है। तो अभी यहाँ देखते हैं लोग इस यूनिट की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी जो है आपके तरह तरह से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन की बात भी कर लेते हैं। डायमेंशनल तो आपका Q तो हट जाएगा, Q इधर कूलम हो जाएगा, कूलम्स, और ये हो जाएगा मीटर, कूलम मीटर इज द CM, सेम। तो इस तरह से आप ये भी जो माइंड में रख सकते हो। तो आई होप यहाँ पे दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया। तो जनरली आपको ध्यान से आपको ऐसे ही समझना पड़ता है कि क्या कीजिए, उसको अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, यदि मान लीजिए इसी में एक चीज़ और जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन हम उठाते हैं कि ये जो प्लेट है
प्लेट पर हमारे जो है पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्जेज हैं ऑलरेडी अप्लाइड है। इनके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होती है? डी होती है। तो बिटवीन द टू प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो आप स्पेशली पढ़ते आ रहे हैं कि क्या देखते हैं लोग कि वाले कंडीशन के लिए लेके फिर लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड सिंगल सेकंड के लिए लिख जाते हैं तो 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को समाकलन क्या निकल जाएगा इक्वल टू एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन/2 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ से देखिए 2 कैंसिल, देयर मींस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको क्या बताएगा कि भैया हाँ उन दोनों के जो बीच की जो है डेंसिटी और रिलेशन में जो उसका रहा वो क्या रेशियो है एप्सिलॉन नॉट का। श्योर। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। तो जब आप पढ़ोगे ना अच्छे तरीके तो बहुत तरीके से आप पढ़ोगे। तो आई होप आप समझेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कराते रहें, और जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम एकदम अपना शेयर करते रहें। क्वेश्चन उठाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उठाना चाहिए। बच्चों अब आते हैं हम लोग जिस तरह आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े, आज सेकेंड ईयर में पढ़ ही रहे हैं कि मान लीजिए रेजिस्टेंस के जगह यदि सपोज किया जाए आपका क्या आ जाए कैपेसिटर आ जाए। जैसे रेजिस्टेंस में देखते थे R = R1 + R2 + R3, फिर नेक्स्ट में पहुंचते थे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सिमिलर इन दिस कैपेसिटर में आप क्या करोगे, व्हाट विल डू C1 + C2 + C3 एंड 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस तरह से देखते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि न्यूमेरिकल कभी कभी आपके हॉट उठाए जाते हैं नीट में एंड जेई में। अब हम सिंपल सा क्या करते हैं, व्हाट विल हियर, देखो ये जो है रिलेशन है इसका, हम सपोजिंग द कैपेसिटर का रिलेशन इंडिकेटेड द C1 C2 C3 C4 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ ए से कोई कनेक्टेड है और यहाँ से आपका बी ऐसे कोई सी। तो फर्स्ट प्लेट का आप भी समझिएगा, फर्स्ट प्लेट का फर्स्ट साइड कनेक्टेड टू द ए, सेकेंड प्लेट का सेकेंड साइड, फर्स्ट प्लेट का सेकेंड कनेक्टेड सेकेंड साइड, और सेकेंड प्लेट का फर्स्ट साइड कनेक्टेड टू सेकेंड प्लेट का सेकेंड कनेक्टेड, थर्ड ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ सेकेंड, फोर्थ ऑफ फर्स्ट, फोर्थ ऑफ सेकेंड, फिफ्थ ऑफ फर्स्ट, फिफ्थ ऑफ सेकेंड, सिक्स्थ ऑफ फर्स्ट, सिक्स्थ ऑफ फर्स्ट। ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं, थोड़ा सा बना के लिखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से जब हमारा रहता है ना तो हम लोग क्या जनरली इसमें देखते हैं कि ऐसे कंडीशन को हम लोग यूज़ करते हैं एक इसमें सीरीज में, क्या इसमें सीरीज में। आज सीरीज में जब होता है ना तो फॉर्मूला को एकदम ऑब्वियसली क्या करते हैं ना अपान में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अपान में। 1 ऐसे C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 1/C4, ठीक है। आई यहाँ पे यस फॉर सीरीज, यस फॉर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यस कॉम्बिनेशन। इन हिंदी आपका श्रेणी बोलते हैं, श्रेणी, ठीक है। तो ऐसे में क्या मान लीजिए इतना है, हम कोई भी नंबर दे देते हैं 1/2 1/3 1/4, हम ऐसे अपने तरफ से कैपेसिटर ले रहे हैं। 2 है, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से फ्रैक्शन पढ़ोगे, इन सभी का क्या लेंगे एलसीएम। हाँ, एलसीएम कितना है, 2 3 4 5, यानी 2 इसमें इन्वॉल्व है, 3 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, 5 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी 5 चौका 20 और 20 3 60 एलसीएम आ जाएगा। आप रफिंग भी कर लीजिएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से हम इससे डिवाइड करते हैं 2 30 30, फिर इससे डिवाइड करते हैं 20 प्लस लगा 20, फिर इससे डिवाइड करते हैं तो 50,
जितने बार आता है डिवाइड को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, एक कितना बच जाएगा 12। अब ऐड करिए 2 5 7 7 के 7 1 2 4 7 हाँ बाई सी राइट 1/c यस। क्या है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे आप कितना हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए क्या 60/77 कट करिएगा जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा फेरेड में हमारा आंसर आ जाएगा। पिको फेरेड, माइक्रो फेरेड, एंगस्ट्रॉम फेरेड, इस तरह से तमाम दिए जाते हैं यानी 60/8 पॉइंट में आएगा ये सारा एग्जाम्पल पॉइंट में। क्लियर समझ में आया। तो ये आपका जो है आपका इस तरह से पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। थोड़ा सा घुमाओ अभी तो आपको सिंपल वे होता है, उसमें क्या करेगा ना एक बार सीरीज देगा, एक बार पैरेलल देगा, फिर सीरीज पैरेलल को एक साथ कर देगा, फिर या उसमें सीरीज ला देगा फिर पैरेलल ला देगा, मतलब 2-3 बार कर कंफ्यूज कर देता है। तो अभी आपको सिंपल बताया ना। अब सिंपल पे एक और मैं कहूँ यदि सपोज कीजिए इस तरह से रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कैपेसिटी है, ठीक है, C1 इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे मैं 4, यहाँ पे मैं क्या दूँ C2 3, क्लियर। और यहाँ पे मैं कहूँ यहाँ पे आप मान लीजिए 5 तो निकालिए कितना होगा 5 या 4 रहेगा 2 रहेगा, चलिए कितना है 1 2 पे कीजिए आई बार ऐसे C1 इक्वल टू 4 C2 इक्वल टू 3 C3 इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिएगा 5। एक बार इसके से निकालिए कितना आ रहा है, इस पे निकालिए कितना आ रहा है। 2 क्वेश्चन इसमें मैं दे दूँगा, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। कमान रियर और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इफ यू समथिंग दैट आउट क्वेश्चन यू ऑलवेज द आस्क दैट। ओके, अब इसी क्रम में जो है आपका कभी कभी इस तरह से बताया जाता है क्वेश्चन में, कहेगा कि सपोज कीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आप इफेक्टिव कैपेसिटर दे देगा, मतलब इसका परिणाम देगा, परिणाम जैसे मान लीजिए स्क्रीन को ना C1 1/C2 एंड 1/C3 इज द 1/C, राइट, ठीक है। तो इसका परिणाम दे देगा, कहेगा इतना है तो कितना होगा। जैसे मैं कहूँ इसमें से यदि इसका रिजल्टेंस ये आप मान लीजिए 5, ठीक है 5 हो, मैं कहूँ इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंट यानी इफेक्टिव मीन्स जो इसका परिणामी मतलब ये टोटल के सीक्वेंस जो हमारा आ रहा है CS इक्वल टू ये 5 माइक्रोफैरेड दे देगा, ठीक 5 माइक्रोफैरेड, राइट। फिर इन दोनों में कहा जाए कोई 3 है और एक कोई 4 है, ये कोई 3 और कोई 4 है, तो बताइए C3 वाला कितना होगा। तो क्या करोगे आप इसको इधर लाके जैसे फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे थे 1/5 माइनस 1/3 एंड माइनस 1/4 इक्वल टू C3, ये तीनों से कोनो को नोट कर देगा, तीनों को जोड़ बता रहे इतना है कुल रिजल्टेंस परिणामी। तो बताइए इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, हाँ 60 आ जाएगा 60, तो यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे, हाँ राइट 12 टाइम जाएगा। फिर यहाँ पे कितने टाइम 20 कितने 20 एंड दिस इज 50 तो ये इतना दोनों कट कर कितना जाएगा 35 ना बाई 60 इक्वल टू 1/C3, तो इसको माइनस के लिए कितना जाएगा 12 बाई माइनस के लिए, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका 23 माइनस 23/60 तो 1/C3, इसका उल्टा कर दीजिए तो C3 इक्वल टू क्या साथ ऊपर कट करिए तो C3 23 69 हो जाएगा, हाँ 20 3 7 और ये आपका 2.7
want something, it's a इतना कर चाहिए लिखा जाएगा, राइट ना? कभी कभी इसी में जो है रिलेशन भी पूछ लेता है, रिलेशन सी एंड सी नॉट में पूछता है, मतलब धारिता जो संधारित का जो रिलेशन होता है सी एंड सी नॉट में, तो इतना ध्यान रखिएगा, इसका जो रिलेशन होता है सी बाई द सी नॉट बाई सी की तरकीब, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी देता है, 100 देता है, यहाँ 5 देता है, कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना देगा, 20 डायलेक्ट्रिक हो जाएगा, क्या पैरापेदता बोलते हैं हिंदी में, पैरापेदता इंग्लिश में डायलेक्ट्रिक, क्लियर? हाँ ठीक है। अदरवाइज इसी के तरह यदि मैं कहूँ ना, फिर जो रिलेशन बिटवीन होता है सी एंड सी नॉट में, मैं कहूँ इसके जो आपका सिर्फ आपका क्या देगा 60 है, 40 टाइम मैं कम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये है 5 है, तो कितना जगह इक्वल टू 25 है, तो ये जनरली सब इससे पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बहुत अभी 0 लेवल का, ये समझ लीजिए लेवल है ये 0 लेवल का आपकी कंपटीशन में, ठीक है? नीट में, IIT के, JEE मेन में तो नहीं, यानी हाँ मेन में कितना नहीं आएगा, 0 लेवल वाला नहीं, इससे ऊपर आएगा। तो अभी मेरा मानना है कि पहले आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप स्पष्ट रूप से कर लेंगे तो आगे चल के अपने बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है? तो आई होप आप समझेंगे, तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आपने, तब आके पढ़िए, कोई भी डाउट होता है एकदम स्पष्ट रूप से पूछिए, आपकी हेल्प किया जाएगा। हेलो बच्चों, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आते हैं और अब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वर्क इक्वल टू क्या आता है, वर्क इक्वल टू बहुत काम पड़ रहा है, तो F टू S डिस्प्लेसमेंट बेवकूफ देखा, यहाँ पे खैर आप उस तरह पढ़े नॉर्मली, तो यहाँ पे जो आप लोग की बातें बताई जाएंगी लिसन के, तो यहाँ पे ये कहा दिया जाए कि एक कोई चार्ज वाला पार्ट है, कोई पार्टिकल्स है जिस पे ऑलरेडी चार्जेस हैं, जब कह रहा कि वो चार्ज है और उस पर कुछ समथिंग चार्ज लगे हुए हैं और उसका वर्क डन दिया हुआ है, डेट मीन्स ऐसे समझ पाएंगे, एक कोई पॉइंट है, ये जो है चार्जेस है, ऑलरेडी चार्जेस हैं, इस पे जो वर्क हो रहा है ना, वर्क इस पे जो वर्क है, वर्क ये जो किसी भी डायरेक्शन से, यानी यहाँ पे एक चार्ज है इस पे वर्क अप्लाइड है, ऐसे समझें, इसकी वर्क इज द डेट गिव में 500 कितना 500, और जब 500 जूल है तो कंडीशनल यह है कि कह रहा है कि आप ऐसे में बताइए कि जब इतनी हमारी चार्ज हैं तो इसकी पोटेंशियल क्या रही होगी, अच्छा अप्लाई है, लेकिन कह रहा है वर्क गिवन किया है और इसमें क्या बोला है कि ये ऑलरेडी जो है चार्जेस हैं, लेकिन नहीं बता रहा कि कितना चार्ज है। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपका कि ऑलरेडी हमारा वर्क गिवन किया है, चार्जेस भी बॉडी है, लेकिन कितना चार्जेस है ये नहीं बता रहा है, अगर पोटेंशियल बताता मुर्गा बना रहा है। तो आप सिंपल सा आपको पोटेंशियल E इक्वल टू पढ़े ना, वर्क अपॉन द टेस्ट चार्ज, राइट, ऐसे पढ़े हैं। तो जनरली आप देखते हैं यहाँ पे कि यदि ये कह रहा कि 500 जूल है, क्या है 500 जूल, तो यहाँ पर पैसे सिंपल सकते ना 500 जूल, और चार्ज कितना है यहाँ पे नहीं बता रहा है, हाँ चार्जेस है कितना है तो दिया ही नहीं, यानी यहाँ पे एकदम दिया नहीं, जबकि वाई इतना होता है ये भी नहीं बता रहा कि ये स्टैंडर्ड है, चार्जेस अप्लाइड ऑलरेडी है तो 1.6 × 10⁻⁴ भी नहीं है, इतना भी नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये चार्जेस पे Q0 पे जो है डायरेक्टली क्या है 0 कर रहा है, तो बताइए कितना तो 1000 करोड़ रुपया देता, जब नीचे में 0 होगा तो हम तो जाएंगे देयर इज द इन्फिनिटी, आई एम ऑल एवरी टाइम टू डेट वेयर, ऐसे होता ना, गॉड ने कैसे कहा कि मैं हर जगह उपस्थित हूँ, हर जगह हूँ, डार्कनेस में भी हूँ,
राइट में भी हूँ, आपके पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे ऊपर सोच पे डिपेंडेंट करता क्या है। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया जाए कि अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे समथिंग दैट वोल्टेज 1000 कर दिया जाए। अब यहाँ पे भी जो बताया जाए क्या है, चार्ज 0 है, टेस्ट चार्ज 0, तो वर्क कितना होगा, तो वर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर वही फॉर्मूला आप लगा लीजिए कि भैया ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कितना 1000 दे दिया, आइए यहाँ हो गया 0 और 0 की मल्टीप्लाई किसी साथ करेंगे तो क्या क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो वर्क करने में क्या जाएगा 0। आप 1000 वोल्टेज कर दीजिए, चार्ज में नहीं रहेगा तो क्या होगा, वर्क की 0। समझ पाए। तो इस तरह के जो है बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाते हैं, ठीक। तो निर्णय ये लेना रहता है क्या करेंगे, क्या वहाँ कैसे समझते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपने मिलकर यदि इस तरह से देखना चाहते हैं थ्योरेटिकली तो ऐसे दिखा सकते हैं, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका डेल्टा V इंटू Q। अब जब आप कहीं हमारा जब 0 है आप कितनों भी दे दीजिए, हमें क्या जाएगा टोटल 0 ही होगा, क्लियर। ये भी है ठीक। ये सब चीज़ें ध्यान से आपको समझना चाहिए कि कब क्या है और कैसे है, आप ऑब्वियसली जो है बहुत अच्छे कर पाओगे। अभी हमारी लाइफ क्या है यार, हमारी लाइफ हमारी लाइफ में मतलब आप लोग की लाइफ क्या है, पढ़ाई करो बस, हंसी मजाक अपने लिमिट तक, और जिस काम में होना उसको एकदम टाप पे करो, कितनों कमजोर हो टाप पे करने की कोशिश करो। देखिए ना, आप जो सोचते हैं जो करना चाहते हैं वो आपके हाथ में मुट्ठी होगी, बशर्ते आप करना चाहें तो। यदि रानी रात में कमी आ रही है तो प्लीज़ उस घर को चल जाए, नहीं जाती लड़ाक से दीवार में तो नहीं करता, सही बता रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इन द फिजिक्स के वो टॉपिक जिसमें आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद जैसे आपने कंप्लीट किया, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे और भी उसके गहरे स्टडी आप स्टडी किए, उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं इन द कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस, धारिता और धारिता में संबंध को आपने वहाँ पे किस तरह से देखा, उसका भी सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड इन दिस आप जो है देखोगे कि स्पेशली जो है बहुत आप ओम्स लॉ, कौन सा ओम्स लॉ में उसके रूल को नहीं आपने देखा, फिर उसका भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब जस्ट इसी के बाद एक पार्ट आपका आ जाता है क्या, स्पेसिक रेजिस्टेंस। स्पेसिक रेजिस्टेंस को आप किस तरह से प्रूव करेंगे, कैसे जानेंगे और ये क्या होता है, तो जनरली इस चीज़ को आप सीख पाएंगे। तो स्पेसिक रेजिस्टेंस को आइए हम समझते हैं, जिसे आप एक भाषा में और भी बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता हिंदी, प्रतिरोधकता, स्पेसिक रेजिस्टेंस इसको भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो जनरली हम ये सपोज करते हैं कि सपोज कीजिए एक वायर है, क्या है, एक वायर है, इस वायर का समथिंग है द लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का इस वायर का लेंथ है, कुछ लंबाई है, जो हम सपोजिंग दैट हियर व्हाट इज L, एक वायर, इस वायर की लंबाई मैंने सपोज किया L है। अब जो वायर है उस वायर का जो आप देखते हैं ना पतला सा वायर होता है, उसका कुछ रेडियस R होगा, उस रेडियस R पे यदि हम देखते हैं एरिया कुछ डिपेंडेंट करेगा, यानी एरिया होगा, एरिया में आपका रेडियस होता है जो डिपेंड करता है। अब ऐसे कंडीशन पे जो एरिया है, एरिया का भी रिलेशन होगा, तो लेंथ और एरिया का एक स्पेसिफिक कुछ लॉजिकल पॉइंट होंगे। तो स्पेसिक रेजिस्टेंस इज द सेम दैट व्हाट इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द लेंथ। दैट मीन्स रेजिस्टेंस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फॉर लेंथ के लिए, यानी लेंथ L है और आपका रेजिस्टेंस R है, तो सिंपल वर्ड में आप लिख दो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द, एंड इन द सेकेंड रूल आपका ये कहेगा कि भाई देखिए जो रेजिस्टेंस है वो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों चीज लेके आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, वी गेट द न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो आप ऐसे पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे, सपोज दैट ये वायर लेंथ है यल, एक वायर है जिसकी लेंथ यल है, एंड गिवन दैट एरिया इज द ए है, तो बाय अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे रेजिस्टेंस में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द लेंथ इज योर फर्स्ट इक्वेशन। लंबाई प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती या प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और यहाँ पे सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से हम बोल सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस एरिया का इनवर्सली होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हीं दो इक्वेशन को लेके चलते हैं, इन दोनों इक्वेशन को लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए फ्रॉम 1 and from 2। तो फ्रॉम 1 and 2 आर आर द एक ही आप लिख दीजिए एज वेल, एंड हियर द L1 जाएगा L अपान ये हो जाएगा। तो अभी हम सपोज कीजिए R यहाँ पे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो हम लगाते हैं रो, लगाते हैं क्या लगाते हैं, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑब्लिक द रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर R, उसके बाद ये L बाई A, ये बनता है इक्वेशन। ये जब हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो लगाते हैं, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे इन शॉर्ट रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब देखिए, अब R की वैल्यू निकालना रहे तो क्या करोगे आप, सिंपल से कहोगे सर वाई नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप मल्टीप्लाई करोगे तो RA क्या हो जाएगा, RA इक्वल टू रो एल IL से डिवाइड कर दीजिए, तो RA अपान L इक्वल टू रो, यही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी होता है। तो अब जनरली यहाँ पे ये हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे इसकी यूनिट भी निकालना चाहते हैं तो यूनिट भी निकाल लीजिए, यूनिट भी पूछ सकता है इन योर कंपटीशन या बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इस तरह से IIT JEE में भी जो है, नीट में भी जो है, इस तरह का गहरे यूनिट पूछते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन भी पूछते हैं, इस पर विशेष आप न्यूमेरिकल रेशियो में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप जब पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से जान पाओगे, पढ़ना चाहिए। तो देखिए, हम इसका जानते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ रो यानी प्रतिरोधकता की मात्रा। आर को अभी हम लोग पीछे पढ़े, किस में मेजर करेंगे, ओम में, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। एरिया का भी क्या हो जाएगा, मीटर मीटर। देखिए लेंथ और ब्रेथ, इसका मीटर, इसका भी मीटर, मीटर मीटर इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको लिख सकते थे भाई, इस लेंथ को भी किस में आएगा, मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, देयर मीन्स आप सिंपल सा ऐसे रो और यानी ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ द क्या SR, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक आप देख पाओगे तो क्या ओम मीटर होता है, लैंग्वेज में लिखे खूब सजा के। क्लियर, अब इसके यूनिट की भी और यूनिट हो गया, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या, रो। क्लियर, ठीक है। तो पहले यहाँ से बैक में भी आप जिस तरह से निकालते हैं यहाँ भी निकाल के दिखा सकते हैं, एक बार रिपीट हो जाएगा कि भैया भाई हम लोग पढ़े V इक्वल टू फार्मूला होता है I इंटू R। ठीक है, और R को यहीं पे हमारे इसी का ओम होता है, इसी का डायमेंशन निकालना, तो इससे क्या करो, डिवाइड कर दो, V अपान I इज द R। तो I तो करंट है, डायरेक्ट इसको A लिख देंगे। वोल्टेज है तो वोल्टेज को भी निकाल लीजिए। तो वोल्टेज में क्या होता था आपका, भाई वोल्टेज है तो यहाँ पे लिखते थे W अपान Q, राइट ना। तो क्या हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इस जैसे जनरली लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए W अपान Q अपान I इक्वल टू R, ये दोनों इसके अपान, इसके नीचे 4 अपान का पलट दीजिए। देखिए बेसिक में किस तरह से तोड़ते जाएंगे, Q W अपान Q और 1 अपान I इक्वल टू कितना हो गया आपका, इसको तोड़ा तो क्या Q है I इंटू T हो जाएगा, तो Q है I इंटू T। तो देखिए I इधर I स्क्वायर, T हो जाएगा। I इसका फॉर्मूला वर्क है, तो वर्क को आप क्या लिख सकते हैं, F इंटू S भी लिख सकते हैं। क्लियर,
तो अब यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान दो, यहाँ पे ये फोर्स का डायरेक्ट यहाँ तो फोर्स इक्वल टू एम में फादर इक्वल टू माँ, पापा, हाँ माँ। तो आप जनरली यहाँ क्या करोगे, ऐसे दिमाग लगाओगे, भाई फादर है यानी एफ फोर्स है तो क्या लिखते हो, एम एल टी माइनस 2, इतना हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या है, एल, इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, एल होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक किसका निकल कर डब्ल्यू का निकल गया, आई क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर होगा ना, तो आई का क्या यूनिट होता है, करंट का एम्पियर होता है, इसको आई स्क्वायर लगा देंगे, आई का टी हो गया इक्वल टू आपका आर, और आर को इसी को ओम बोलते हैं। तो देखिए एक टी पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या रहेगा नेगेटिव, यानी जनरली अपनी सब तो यम एल पावर 2 टी पावर माइनस 3 एंड ए पावर माइनस 2 इज द ओम का, किसका है, ओम का, मतलब ओम का रेजिस्टेंस निकल गया। और इस बेसिक में पूछा जा रहा था क्या, रो इक्वल टू यहाँ पे रो और मीटर, तो ये देखिए ऐसे सब सेम लिखिए, ओम का निकाले लिए हैं, यम एल 2 टी पावर माइनस 3 ए पर माइनस 2, और यहाँ पर क्या मीटर, तो मीटर को किससे लिखते हैं, एल से, तो एल मीटर क्या जाएगा, एल क्यूब, यानी यम एल पे क्यूब टी पे माइनस 3, यहाँ पे टी पर ए पर माइनस 2, हाउ सेम डिग्री, यहाँ पे बेस सेम है, डिग्री जैसे x की इंटू कर तो क्या आता है आपका एक्स स्क्वायर, एक्स पर ऐड करते हो ना उसी तरह। तो यहाँ पे इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकल गया। तो जब आप जो है पूरा एकदम लॉन्ग तरीके से एकदम विस्तार से पढ़े रहोगे ना, तभी तो छलांग लगा सकते हो, उसके विषय में पूरी जानकारी रहेगा तभी ना गोथा लगा सकते हो, आई एम बी ना तो जान ये ना खरा आगे बढ़ जाइए, तो डेंजरस होता है बच्चों में। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहे, कराते रहे, किसी पर कमेंट है आप लोगों का सवाल है तो पूछना अवश्य बताएं। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक हमने पढ़ा कि आपने पढ़ा रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसके फार्मूला, उसके यूनिट एंड उसके आपने ये देखा कि उसके डायमेंशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आते इसी में आपका एक क्वेश्चन फिर उठ जाता है कि सपोज करते हैं हम लोग करंट डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, करंट डेंसिटी यानी स्पेशली धारा घनत्व। तो जनरली आपको सोचना ना कि यार ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि धारा घनत्व कब पॉसिबल हो पाएगा, जहाँ पर आप स्पेशली ये देख पाओगे कि भाई कुछ ना कुछ उसका करंट होना चाहिए, और उस करंट के साथ साथ जो है डेंसिटी पॉसिबिलिटी है, भाई उसके लेंथ ब्रेथ समथिंग ऐसे कुछ होगा, या उसके मास हो। ठीक है, तो मास बारूद में ये सब चीज़ें होना चाहिए। तो आप सोचोगे तो बहुत आसानी तरीके से, तो यहाँ पे यदि आप इसको डिफाइन करना चाहते हो, आगे ही डिफाइन करना चाहते हो, आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो कि आपका चार्ज डेंसिटी है या करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी के लिए आप क्या बोलोगे, करंट डेंसिटी के लिए धारा घनत्व के लिए बोलोगे वी समथिंग हैव द व्हाट इज करंट। हम लोग के पास कुछ ना कुछ क्या है, करंट है। उस करंट पे जो है उसकी वो करंट यदि फ्लो हो रहा है तो उसके एक अपने स्टैंडर्ड लिमिट होंगे, लेंथ और ब्रेथ होंगे। जैसे मान लीजिए तार बहुत बड़ा लंबा कर दीजिए और उसका वो तार की मोटाई भी अधिक रहे तो उसे चूसा जाएगा। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी इस बात को डिफाइन करता है कि यू हैव द समथिंग व्हाट इज करंट एंड एरिया इज अ रेशियो इज द करंट डेंसिटी। अर्थात बोले तो आप ऐसे बोलोगे कि करंट डेंसिटी आप क्या करोगे, डिफाइन खत्म। आप यहाँ पे ऐसे ये करंट
डेंसिटी जो है स्पेशली, तो आप यहाँ देख पाएंगे करंट डेंसिटी इज द क्या होगा। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि हम सपोजिंग दैट ये पढ़ चुके हैं बाय हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं V = I × R वाला इक्वेशन ओम्स के अकॉर्डिंग। और दूसरा ये कहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में पढ़ चुके हैं RA/L। व्हाट इज RA/L? तो आप यहीं से आप इसको निकालते हैं, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ρL = RA और इससे डिवाइड कर दीजिए R बचा। तो क्या R की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन 1 में? तो अब यहाँ पुट कर लीजिए, तो क्या देख पाओगे आप लोग पुटिंग इन 1 में, तो V = I एंड R की वैल्यू जो है आपका क्या है, ρL/A। क्लियर? ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग क्या करें, एक साथ ले लेते हैं I/A इंटू I/A, तो रो और यल बचा। तो रो यल ये दिखाएगा पर मीटर। व्हाट इज पर मतलब प्रति मीटर, प्रति लंबाई। दैट मींस यल की वैल्यू यहाँ कौन हो जाएगा, और जब यल की वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पे जो रो है रो भी स्पेशली हमारा क्या हो जाएगा, जनरलाइज आपको 1 हो जाएगा। सो बेटर आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा करंट डेंसिटी होगा वह करंट डेंसिटी इज द I/A। आप लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे, बोल सकते हैं करंट पर एरिया इज द करंट डेंसिटी। क्लियर? करंट पर एरिया यानी धारा पर एरिया इसका करंट डेंसिटी। श्योर? अब इसकी यूनिट भी लिखना चाहते हैं, यूनिट यहीं से लिख लीजिएगा। यूनिट हमें हम सपोज करते हैं यूनिट क्या है, एम्पियर। इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन यहाँ से लिखना चाहेंगे डायमेंशियल, तो आप क्या लिखिएगा, I को क्या लिखते हैं, करंट को एम्पियर लिखते हैं, करंट एम्पियर, I मीटर, L स्क्वायर, ऊपर जाएगा ना लिखना एम्पियर L/-2, ये डायमेंशन हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको स्पेशली बहुत कुछ आपको सिखा देगा, बता देगा। बस आप अपने माइंड को कूल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी आपकी डाउट है एकदम पूछिए, आपकी समस्याएं दूर की जाएगी। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहे, कराते रहे, एकदम फैलाते रहें। सो थैंक यू।